Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be a very normal sit down video for all of you guys जो CUET के लिए prepare कर रहे हैं and I understand बहुत ज़्यादा tension हो जाती है इस time पे because you also have your boards on your head and then CUET exams lined up. I still remember last year मेरे को भी बहुत ज़्यादा irritation हो गई थी because मेरे exams के just 10-15 days क्या गैप में ही मेरे को अपने एग्ज़ाम्स देने थे CUET की. सो आई स्टिल रिमेंबर कि जितने भी अपडेट्स आते हैं उनको ध्यान में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू जस्ट हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड कि अच्छा अभी ये वाला अपडेट है, ये चीज़ें चेंज हुई हैं, वट एवर. आई अंडरस्टैंड एंड इट गेट्स समटाइम्स ऑन योर नर्व्स कि इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लिया हमने एंड वी ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड्स एंड फिर CUET अगेन. सो इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ. We are okay, we are good to go. So today actually I just wanted to make some things clearer to you because बहुत ज़्यादा confusion हो जाती है and कभी कभी जो CUET की वेबसाइट है उस पर कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि क्या डिटेल है एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू या फिर व्हाट चेंजेस हैव बीन डन एंड हमें क्या करना है. तो उसके लिए आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइज आउट. सो अभी जितने फ़िलहाल मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो तुम लोग को पता होनी ही चाहिए फॉर गिविंग योर CUET एग्ज़ाम्स, आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट इट टुडे. एंड कुछ भी तुम लोग को प्रॉब्लम हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, जस्ट कॉमेंट इट डाउन. कुछ भी अगर तुम लोग को क्वेश्चन पूछना है कुछ सिलेबस के थ्रू, आई ऑनेस्टली लास्ट ईयर तक मैं तुम लोग को फिर भी थोड़ा प्रॉपरली बता सकती थी बिकॉज मैं खुद CUET का एग्ज़ाम दिया है मैंने लास्ट ईयर. सो आई वॉज much prepared for it and I already knew what was coming, but it's this year I am in college. So but I am still here. अगर तुम लोग को कोई भी confusion है just comment it down below. I will look for it, I will search it down and I will definitely solve your query. So do not hesitate or do not hold yourself back from commenting down your queries. Do it right now. If there's something I can help you with, I will definitely do it. So okay, getting on to the video. So the first main thing is your CUET form. उसके लिए तुम लोग को अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर करेक्टली डालना. अगर तुम लोग को लग रहा है कि तुमने अपना मोबाइल नंबर डाला है एंड यू गाइज आर नॉट वेरी एक्टिव यूजिंग योर फोन एंड यू माइट मिस सम अपडेट्स और एनीथिंग, या फिर तुम जब बाद में तुम्हारा कुछ रिज़ल्ट वगैरह आएगा एंड यू नीड योर फ़ोन नंबर फॉर दैट और तुम्हें लग रहा है कि तुम वो नहीं यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल दो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बस एक ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास कोई कॉल आ रहा है या अपडेट आ रहा है सो इट इज़ अवेलेबल, या फिर ऐसा ना हो कि वो स्विच ऑफ आ रहा है या फिर आउट ऑफ रीच है. सो प्लीज़ 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 put your mobile numbers correctly and the ones which are working, please do that. Second is email ID. It is the most important thing guys because जो भी तुम्हारे enrollment number, application number आएगा, जो भी तुम्हारी dates आएंगी, तुम्हारे particular exams के लिए जो date आएंगी वो तुम्हें मेल की जाएंगी. सो प्लीज़ 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 वही email IDs डालना जो तुम रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, रेगुलरली खोल रहे हो, चेक कर रहे हो अपने मेल्स. बिकॉज लास्ट ईयर आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो उन्होंने कोई भी अपनी email ID डाल दी थी 4 साल 3 साल पुरानी जो वो यूज़ भी नहीं कर रहे थे. सो इट गॉट वेरी टफ फॉर देम कि अपडेट्स ही नहीं पता चल रहे थे, क्या एप्लीकेशन नंबर है, किस दिन एग्ज़ाम है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. सो प्लीज़ 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 आई वुड रिकमेंड कि अपनी email IDs प्रॉपरली डालना जो तुम यूज़ कर रहे हो, जो अवेलेबल है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे फ़ोन में मेल्स खुली हुई हैं या फिर तुम लैपटॉप पे जो अपनी Gmails वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो भी अवेलेबल है सिर्फ वही email ID डालना बिकॉज इट इज़ जेन्युइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वहीं सारे अपडेट्स और वहीं सारी डिटेल्स तुम्हें मिलेंगी. अपने सर्टिफिकेट्स जो भी तुम्हारे 10th के हो गए या 12th के, अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट्स तब तक बन जाते हैं, 12th की अगर डिटेल्स जितनी भी मांग रहे हैं तो वो अच्छा मेरे पास ये पेपर है जिसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है, तो मैं अगर नीचे देख रही हूँ तो तुम मत समझना कि मैं क्या कर रही हूँ. आई एम जस्ट लुकिंग एंड टेलिंग यू गाइज. ठीक है,
तो 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो संभाल के रखो प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th के तो बिल्कुल ही संभाल के रखो, क्योंकि अभी 12th के राइट आफ्टर योर बोर्ड्स तुम्हारे 12th के सर्टिफिकेट्स इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। तो ऑल यू हैव इज़ योर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट जो तुम्हें 10th में मिलता है, तुम्हारी मार्कशीट। तो उसके हिसाब से तुम्हारे परसेंटेज जो भी आई थी एंड वॉट एवर डिटेल्स आर इन देयर वो ज़रूर मांगते हैं वो। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट you do have your 10th के certificates and 12th के as well if you do have something related to the details and everything, have it, keep it with you, keep it safe please, it is very important guys। कि जिस चीज़ से तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आधार कार्ड आई गेस और भी चीज़ें होती हैं वैसे, पासपोर्ट भी होता है, पैन कार्ड भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, बट आई फील आधार कार्ड इज़ समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव। मतलब पैन कार्ड तो अभी तक मेरा भी नहीं बना है, आई हैव माई पासपोर्ट विद मी, आई हैव माई आधार कार्ड। अगर तुम्हारा आधार कार्ड में कुछ चेंजेस हैं या तुम्हें अपडेट कराना है, प्लीज़ डू इट ASAP, क्योंकि आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ अपना वेरिफिकेशन ID के लिए अपना आधार कार्ड रेडी रखो प्लीज़, वो मांगते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाई की इम्पॉर्टेंट। एंड योर साइन एंड फोटोग्राफ, तुम्हारे को ऑफलाइन तो कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन ही जा रहे हैं, तो तुम्हारा साइन मैचिंग होना चाहिए जो तुम्हारे 10th में 12th में तुमने यूज़ किया है, और जो तुम अपने एग्ज़ाम टाइम पे साइन करोगे, प्लीज़ ऐसा मत करना कि जो तुमने अपने फॉर्म में साइन किया है वो कुछ और है, वहाँ जाके तुम कुछ और साइन कर रहे हो। तुम्हारे 12th की जो मार्कशीट बनेगी उसमें तुम्हारा साइन कुछ और है। ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन, बिकॉज आगे चल के थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है और लोगों के लिए भी। सो प्लीज़ अपना साइन ध्यान से करना और ट्राई करना कि वो सेम ही रहे, अलग ना हो। एंड जो तुम्हारी फ़ोटोग्राफ है वो ट्राई करना कि रीसेंट ही हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो दे जेन्युइनली चेक इट लाइक कि अच्छा तुम ही हो, एंड मतलब एकदम ऐसे रैंडमली एकदम से तुमसे पूछेंगे अच्छा व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, दिस एंड दैट, कुछ चीज़ें पूछी जाती है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि वेयर डू यू लिव एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, और एकदम बोला कि क्विक टेल अस क्विकली, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, बट वहाँ पे इतनी नर्वसनेस होती है ना ऑलरेडी कि अच्छा एग्ज़ाम देना, यू नो यू हैव टू क्लियर इट। सो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है सिचुएशन। सो ऑल आई एम सेइंग इज़ अपनी जो फ़ोटो तुम उस पर स्टिक कर रहे हो एंड जो वहाँ पे तुम्हारे फॉर्म में लगी होगी फ़ोटो, ट्राई करना कि वो तुम्हारी रीसेंट फ़ोटो ही हो, ऐसे 4 साल 5 साल पुरानी ना हो, मतलब वो बिफोर प्यूबर्टी वाली जैसे तुम अभी दिखते हो, थोड़ा ट्राई करना कि वैसी ही हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो अभी तक NTA वालों ने निकाला है 2023 CUET के लिए, वो ये है कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंज आया है। जो डोमेन 2 है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, अभी मैं उसके ऊपर ब्रीफ नहीं करूँगी, मैं बस मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। इफ़ यू गाइज वांट मी टू ब्रीफ यू अबाउट इट, कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, इन सब में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे लास्ट ईयर क्या था कि 50 क्वेश्चंस दिए जाते थे एंड वी हैड टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस फ्रॉम इट। इस बारी क्या चेंज आया है, देयर विल बी 45 क्वेश्चंस एंड यू गाइज हैव टू अटेम्प्ट ओनली 35। वो 50-40 वाला चेंज हो गया है, अब 45 क्वेश्चंस होंगे एंड 35 तुम्हारे को अटेम्प्ट करने हैं। सो अगर ये चेंज आया है देन डेफिनेटली थोड़ा मार्किंग स्कीम में भी डिफरेंस होगा एंड पैटर्न चेंज हुआ है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। अपना सिलेबस देखते रहना, keep practicing. If you need any help, comment it down. I'm saying it again and again, I am here for you guys. Do not take stress, it is very easy. बहुत आराम से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। Do not stress. अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स दो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET। जो तुम अपने बोर्ड्स में पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट वही तुम्हारे CUET में आना है। डू नॉट take tension for it, you're gonna do well, and regardless of anything guys, regardless of any result, I am always going to be proud of you guys. I am going to end this video here. If you found it informative, if you have any questions, do let me know in the comment section down below, and I'll see you guys next time. Bye bye, all the best.